सावित्रीबाई फूले भारतीय इतिहास की एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने 19वीं सदी के रूढ़िवादी और असमान समाज में महिलाओं, दलितों और शोषित वर्गों के उत्थान के लिए क्रांतिकारी कदम उठाए। वह भारत की पहली महिला शिक्षिका, समाज सुधारक, नारीवादी चिंतक और कवित्री थीं, जिन्होंने शिक्षा, लैंगिक समानता और सामाजिक न्याय के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिया। उनका जीवन न केवल प्रेरणादायक है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि दृढ़ संकल्प और साहस के साथ एक व्यक्ति समाज में आमूलचूल परिवर्तन ला सकता है। इस वीडियो में सावित्रीबाई फुले के जीवन, उनके कार्यों, विचारधारा, साहित्यिक योगदान और समाज पर प्रभाव को विस्तार से प्रस्तुत करने का प्रयास किया जाएगा। सावित्रीबाई फुले का जन्म 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र के सतारा जिले के नायगांव में एक माली परिवार में हुआ था। उनके पिता खंडोजी निवासे और माता लक्ष्मी एक साधारण किसान परिवार से थे। उस समय का भारतीय समाज जातिगत भेदभाव, लैंगिक असमानता और रूढ़िगत परंपराओं के जाल में जकड़ा हुआ था। महिलाओं को शिक्षा, स्वतंत्रता और सामाजिक सम्मान से वंचित रखा जाता था। निम्न जातियों और दलितों की स्थिति और भी दयनीय थी, क्योंकि उन्हें सामाजिक और धार्मिक रूप से बहिष्कृत माना जाता था। सावित्रीबाई का जन्म ऐसे समय में हुआ जब लड़कियों की शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी। एक बार की बात है, जब वो अंग्रेजी की किताब के पन्ने पलट रही थीं कि तभी उनके पिता ने उनके हाथ से किताब छीनकर फेंक दी। साथ ही यह कहकर उन्हें शांत करा दिया कि हमारे समाज में पढ़ने का अधिकार सिर्फ ऊंची जाति के पुरुषों को ही है। सावित्रीबाई फूले के मन में तभी से समाज के शोषित वर्ग को आगे ले जाने की चेतना जागृत हो गई। लेकिन 9 वर्ष की आयु में 1840 में उनका विवाह ज्योतिराव फूले से हो गया, जो उस समय 13 वर्ष के थे। हालांकि ज्योतिबा एक प्रबुद्ध और प्रगतिशील विचारक थे, जिन्हें स्वयं शिक्षा के महत्व का अनुभव था। उन्होंने सावित्रीबाई को पढ़ना लिखना सिखाने का निर्णय लिया। यह उस समय के लिए एक असाधारण कदम था, क्योंकि महिलाओं को शिक्षित करना सामाजिक मान्यताओं के खिलाफ माना जाता था। ज्योतिबा ने सावित्रीबाई को मराठी और संस्कृत पढ़ाई और बाद में उन्हें शिक्षक प्रशिक्षण के लिए एक संस्थान में भेज दिया। सावित्रीबाई ने अपने शिक्षा को केवल व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं माना, बल्कि इसे समाज के उत्थान का साधन बनाया। उनकी शिक्षा ने उनके विचारों को नई दिशा दी और उन्हें सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ लड़ने की प्रेरणा दी। सावित्रीबाई और ज्योतिबा ने 1848 में पुणे के भिडेवाड़ा में भारत का पहला बालिका विद्यालय स्थापित किया। यह एक ऐतिहासिक घटना थी, क्योंकि उस समय लड़कियों की शिक्षा को समाज में स्वीकार्य नहीं माना जाता था। सावित्रीबाई इस स्कूल की पहली शिक्षिका बनी। उन्होंने निम्न जातियों, दलितों, शोषित वर्गों की लड़कियों को पढ़ाने का बीड़ा उठाया, जो उस समय के रूढ़िवादी समाज के लिए एक साहसिक और क्रांतिकारी कदम था। इस स्कूल में पढ़ाने के दौरान सावित्रीबाई को भारी सामाजिक विरोध का सामना करना पड़ा। उच्च जातियों और रूढ़िवादी लोगों ने उनके खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियां की, गालियां दी, रास्ते में उन पर गोबर, कीचड़ और पत्थर फेंके। सावित्रीबाई ने इन सभी कठिनाइयों का साहस और धैर्य के साथ सामना किया। वह स्कूल जाते समय एक अतिरिक्त साड़ी ले जाती थीं, ताकि रास्ते में गंदगी फेंके जाने पर वह बदल सके। उनकी दृढ़ता ने समाज को यह संदेश दिया कि शिक्षा का अधिकार सभी का है और इसे कोई छीन नहीं सकता। 1852 तक फूले दंपति ने पुणे में 3 बालिका विद्यालय स्थापित किए, जिनमें सैकड़ों लड़कियां पढ़ने लगी थीं। इन स्कूलों में सावित्रीबाई ने न केवल अक्षर ज्ञान दिया, बल्कि बच्चों को आत्मसम्मान, स्वतंत्रता और सामाजिक जागरूकता का पाठ भी पढ़ाया। उन्होंने शिक्षण विधियों में भी नवाचार किया। पारंपरिक रटने वाली शिक्षा के बजाय बच्चों को रचनात्मक और व्यवहारिक तरीके से पढ़ाया। उनकी कक्षाएं बच्चों के लिए प्रेरणादायक और आनंददायक होती थीं। सावित्रीबाई ने
शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन का एक शक्तिशाली हथियार माना। वह समझती थीं कि शिक्षा के बिना न तो महिलाएं अपने अधिकारों के लिए लड़ सकती हैं, न ही शोषित वर्ग अपनी स्थिति को सुधार सकता है। उनके स्कूलों में सभी जातियों और वर्गों की लड़कियों को समान अवसर दिए गए, जो उस समय के लिए एक क्रांतिकारी विचार था। सावित्रीबाई का योगदान केवल शिक्षा तक सीमित नहीं था। उन्होंने समाज में व्याप्त कई कुरीतियों जैसे जातिगत भेदभाव, लैंगिक असमानता, सती प्रथा, बाल विवाह और विधवाओं के शोषण के खिलाफ आवाज उठाई। वह उन कुछ लोगों में से थीं जिन्होंने उस समय समाज की गहरी जड़ों में बसी बुराइयों को चुनौती दी। वे बहुत स्पष्ट तरीके से कहती हैं कि शिक्षा ही वह तरीका है जिसके साथ महिलाएं और दलितों को सशक्त बनाया जा सकता है। समाज को यदि वास्तव में ऊंचाइयों पर ले जाना है तो महिलाओं का शिक्षित होना, समाज से छुआछूत को मिटाना आवश्यक है। भारत तभी तरक्की कर सकता है जब यहाँ नवजात कन्याओं की हत्या रोकी जा सके। मानवता के नाम पर महिलाओं और शोषितों का दमन विनाशकारी साबित हो सकता है। जो पुरुष स्त्रियों को अपने से कम आंकते हैं, उन्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि वह स्वयं एक नारी के कोख से जन्मे हैं। 19वीं सदी में विधवाओं की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। उन्हें सामाजिक बहिष्कार, शारीरिक शोषण और अपमान का सामना करना पड़ता था। कई विधवाएं सामाजिक दबाव के कारण आत्महत्या कर लेती थीं या अपने नवजात शिशुओं की हत्या कर देती थीं। सावित्रीबाई ने इस अमानवीय प्रथा के खिलाफ कदम उठाया। 1853 में फूले दंपति ने एक अनाथालय और बाल हत्या प्रतिबंधक गृह की स्थापना की। इस गृह का उद्देश्य गर्भवती विधवाओं को आश्रय देना और उनके बच्चों की रक्षा करना था। सावित्रीबाई ने व्यक्तिगत रूप से कई ऐसी महिलाओं की मदद की। उन्होंने एक विधवा के पुत्र यशवंत को गोद लिया और उसे पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाया। यह उस समय के लिए एक साहसिक कदम था, क्योंकि विधवा के बच्चे को सामाजिक रूप से स्वीकार करना असंभव माना जाता। सावित्रीबाई ने विधवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्हें शिक्षा और रोजगार के अवसर प्रदान किए। सावित्रीबाई ने सती प्रथा और बाल विवाह जैसी अमानवीय प्रथाओं के खिलाफ जागरूकता फैलाई। उन्होंने समाज को यह समझाने की कोशिश की कि महिलाओं को भी पुरुषों के समान अधिकार और सम्मान मिलना चाहिए। वह मानती थीं कि बाल विवाह के कारण लड़कियों का बचपन छिन जाता है और उनकी शिक्षा व विकास रुक जाता है। उन्होंने लोगों को बाल विवाह के दुष्परिणामों के बारे में जागरूक किया और वयस्क विवाह को प्रोत्साहित किया। सावित्रीबाई और ज्योतिबा ने जातिगत भेदभाव को समाप्त करने के लिए कई कदम उठाए। उन्होंने अपने स्कूलों में सभी जातियों के बच्चों को एक साथ पढ़ाया, जो उस समय के लिए एक क्रांतिकारी कदम था। उन्होंने दलितों और निम्न जातियों को सामाजिक सम्मान और समानता दिलाने के लिए जागरूकता अभियान चलाए। सावित्रीबाई ने अपने घर का कुआं भी दलितों के लिए खोल दिया, जो उस समय के सामाजिक नियमों के खिलाफ था। 1873 में ज्योतिबा ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की, जिसमें सावित्रीबाई ने सक्रिय भूमिका निभाई। इस समाज का उद्देश्य था जातिगत और लैंगिक भेदभाव को समाप्त करना, तर्क और विज्ञान पर आधारित समाज की स्थापना करना, शोषित वर्गों और उनके अधिकार दिलाना, धार्मिक अंधविश्वासों और मूर्ति पूजा का विरोध करना। सावित्रीबाई ने सत्यशोधक समाज के माध्यम से कई सामाजिक सुधार कार्यक्रम चलाए। उन्होंने लोगों को धार्मिक पाखंडों और अंधविश्वासों से मुक्त होने के लिए प्रेरित किया। सत्यशोधक समाज ने सस्ते और सरल विवाह समारोहों को प्रोत्साहित किया, ताकि गरीब और निम्न वर्ग के लोग भी बिना आर्थिक बोझ के विवाह कर सकें। सावित्रीबाई की नारीवादी विचारधारा उस समय के लिए अत्यंत प्रगतिशील थी। वह मानती थीं कि महिलाओं की प्रगति के बिना समाज का विकास संभव नहीं। उन्होंने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने, शिक्षा प्राप्त करने और अपने अधिकारों के लिए लड़ने हेतु प्रोत्साहित किया। उनकी कविताओं और लेखों में नारी शक्ति, समानता और सामाजिक न्याय का स्पष्ट संदेश मिलता है। सावित्रीबाई एक कुशल कवित्री और लेखिका थीं। उनकी रचनाएं सामाजिक सुधार, शिक्षा और नारी उत्थान के विषयों पर केंद्रित थीं। उनकी कविताएं सरल, प्रभावशाली
और प्रेरणादायक थीं, जो आम लोगों तक आसानी से पहुंच सकती थी। उनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। काव्य फूले, यह उनकी पहली काव्य रचना थी जिसमें उन्होंने समाज में व्याप्त कुरीतियों, शिक्षा के महत्व और सामाजिक समानता पर प्रकाश डाला। उनकी कविताएं लोगों को जागरूक करने और बदलाव लाने का कार्य करती थी। 52 कसी सुबोध रत्नाकर, जो 1891 में प्रकाशित हुआ, यह ज्योतिबा की जीवनी पर आधारित एक काव्य संग्रह था जिसमें सावित्रीबाई ने अपने पति के कार्यों, विचारों और सामाजिक सुधार के लिए उनके योगदान को प्रस्तुत किया। तीसरी किताब उनकी थी मुक्तमाला। इस संग्रह में उनकी प्रेरणादायक कविताएं शामिल थीं जो सामाजिक जागरूकता और नारी सशक्तिकरण को बढ़ावा देती थी। सावित्रीबाई ने अपनी लेखनी के माध्यम से समाज में बदलाव लाने का प्रयास किया। उनकी कविताएं आज भी प्रासंगिक हैं और सामाजिक न्याय के लिए प्रेरणा देती हैं। उनकी रचनाओं में तर्क, विज्ञान और मानवतावाद का समावेश था, जो उस समय के लिए अत्यंत प्रगतिशील कहा जा सकता है। 1897 में जब पुणे में प्लेग की महामारी फैली, सावित्रीबाई ने अपने बेटे यशवंत के साथ मिलकर एक अस्पताल की स्थापना की। वह स्वयं मरीजों की सेवा में लग गईं और उनकी देखभाल की। इस दौरान वह एक मरीज की सेवा करते समय प्लेग से संक्रमित हो गईं। 10 मार्च 1897 को 66 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। उनकी मृत्यु ने समाज को एक महान सुधारक और प्रेरणा स्रोत से वंचित कर दिया, लेकिन उनके विचार और कार्य आज भी जीवित हैं। सावित्रीबाई की मृत्यु के बाद भी उनके कार्यों का प्रभाव कम नहीं हुआ। उनके द्वारा शुरू किए गए स्कूल और सामाजिक सुधार कार्यक्रम आगे बढ़े। उनके बेटे यशवंत ने भी उनकी विरासत को आगे बढ़ाया और सामाजिक कार्यों में योगदान दिया। सावित्रीबाई फुले का जीवन और कार्य भारतीय समाज के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ। उन्होंने न केवल महिलाओं को शिक्षा का अधिकार दिलाया, बल्कि समाज में व्याप्त जातिगत और लैंगिक भेदभाव को चुनौती दी। उनके प्रयासों ने दलित और शोषित वर्गों को अपनी आवाज उठाने में प्रेरणा दी। आज सावित्रीबाई को भारत की पहली नारीवादी और सामाजिक सुधारक के रूप में याद किया जाता है। उनके सम्मान में कई स्कूल, कॉलेज और पुरस्कार स्थापित किए गए हैं। महाराष्ट्र सरकार ने उनके नाम पर कई योजनाएं शुरू की जो महिलाओं और दलितों के उत्थान के लिए कार्य करती हैं। पुणे विश्वविद्यालय का नाम उनके और ज्योतिबा के सम्मान में सावित्रीबाई ज्योतिराव फुले पुणे विश्वविद्यालय रखा गया है। सावित्रीबाई की विरासत आज भी शिक्षा, सामाजिक न्याय और नारी सशक्तिकरण के क्षेत्र में प्रासंगिक है। उनके कार्यों ने भारत में दलित आंदोलन और नारीवादी आंदोलन को एक नई दिशा दी। वह बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जैसे समाज सुधारकों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत रही। सावित्रीबाई का व्यक्तित्व साहस, करुणा और दृढ़ता का प्रतीक था। वह एक ऐसी महिला थीं जिन्होंने समाज की कठोर आलोचनाओं और विरोध का सामना करते हुए भी अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटी। उनकी करुणा और समर्पण ने उन्हें समाज के सबसे कमजोर वर्गों की आवाज बनाया। वह न केवल एक शिक्षिका थी, बल्कि एक माँ, मार्गदर्शक और क्रांतिकारी थी। उन्होंने अपने जीवन को दूसरों के लिए समर्पित कर दिया। उनकी प्रेरणा का स्रोत उनके पति ज्योतिबा और उनकी अपनी अंतर्दृष्टि थी। ज्योतिबा के साथ मिलकर उन्होंने एक ऐसे समाज का सपना देखा जहां सभी को समान अवसर और सम्मान मिले। उनकी यह दृष्टि आज भी प्रासंगिक है और हमें सामाजिक समानता के लिए निरंतर प्रयास करने की प्रेरणा देती है। सावित्रीबाई फुले का जीवन एक ऐसी मसाल है जो आज भी समाज को रोशनी दिखा रही है। उन्होंने अपने साहस, दृढ़ता और समर्पण से यह साबित किया कि एक व्यक्ति भी समाज में बड़े बदलाव ला सकता है। उनकी कहानी हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है जो सामाजिक न्याय, शिक्षा और समानता के लिए लड़ना चाहता है। सावित्रीबाई न केवल एक शिक्षिका थी, बल्कि एक क्रांतिकारी, कवित्री और समाज सुधारक थीं जिनका योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। उनके जीवन और कार्य हमें यह सिखाते हैं कि परिवर्तन आसान नहीं होता, लेकिन यदि हम साहस और समर्पण के साथ आगे बढ़ें
तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं। सावित्रीबाई फुले का नाम भारतीय इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में अंकित है और उनकी विरासत आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेंगी।